विधानसभा से दीप्ति माहेश्वरी को टिकट मिलने के बाद कार्यालय पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जयकारे लगा रहे हैं। तो राशन अब की बार 30,000, अब की बार 50,000, 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 अब की बार 50,000। जीती थी क्या जीत गई, जीती थी क्या जीत गई, जीत गई। आज खा लो। हाँ देखो ये है ना विधायक, आप देख सकते हैं ये लाइव दृश्य हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जीती है, जीतेगी, जीतेगी, या हमारी नेता कैसी हो, जैसी हो, हमारी नेता कैसी हो, जीती और जीतेगी, जीतेगी, जीती और जीतेगी, जीतेगी। आओ निकाला कैसे? विधायक के कार्यालय राशन मैं तो सौगंध है, आप खाओ मैं हाथ से। लो पहले तो आप ये मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, लाइव तो बाद में करना, पहले मीठा खाओ। कहीं और एक फोटो ले ले भाई, नहीं तो मेरा तो नाम। अरे क्यों? तो इधर आओ, मिठाई का डब्बा अरे महेश जी, ओ महेश जी, महेश जी अरे महेश जी थोड़ा टोप पे पैरा थोड़ा सा घूम जाओ। अब आप ये साफा देख लो, ये लो मैडम की जिम्मेदारी आपको। अब स्वागत वगैरह, हाँ स्वागत तो इन सब, अरे ये सब करेंगे नहीं ये है ना, टिकट भी इन लोगों का है, विधायक भी ये लोग बनेंगे, इसलिए ये लोग बोलो चार अरे 2 मिनट साइलेंट हो जाए ना।
खाया नहीं ना, मेरे हाथ से नहीं खाया। ये माइक मान लाना पड़ेगा आवाज वाला। हाँ ये सही रहनी आवाज साइलेंट कम है माइक में। नहीं आना तो बहुत माना डायरेक्ट इनके कह रहे हैं। जरूरत नहीं सब आगे मान ला ला रहे ऊपर थोड़ी काम डाले जाने वैसा बहुत चुनाव जी मैडम। लंबे इंतजार के बाद आज भाजपा ने सूची जारी की है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अच्छे से सर्वे कर और ये सूची जीत की सूची है और हम सरकार बना रहे हैं। राजस्थान में 2-3 दिसंबर को सरकार की घोषणा होने वाली है और ये सूची अपने आप में ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। विगत 2 महीनों से यहाँ स्थानीय दावेदार, स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय बाहरी का जो विरोध हो रहा है उसका आप कैसे फेस करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगी कि कुल मिला के 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कांग्रेस की पूरी सरकार से लड़ाई करी थी और इस जीत को हासिल करा था। यहाँ के सभी राजसमंद में मैं हमेशा बात बोलती हूँ और वापस से अपनी बात को दोहराऊंगी कि विधायक मैं नहीं हूँ, ये लोग सब है, मेहनत इनकी है, पूरी टीम की है और अब 23 के आने वाले चुनाव में भी ये सब जने, सब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तय कर चुका है कि वापस से जीत दिलानी है और इस सीट पे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रखना है। हेलो जी धन्यवाद बहुत बहुत आपको मेहनत है, आपकी ये सब आप लोगों की मेहनत पर मैं खड़ा हूँ और वहाँ पर देख सकते हैं कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं और किस तरह से लगातार आप देख सकते हैं। अभी भाजयुमो के जिलाध्यक्ष मोहन जी कुमावत हैं, वो एक थोड़ा सा मोहन जी, जैसे दीप्ति जी का टिकट फाइनल हो गया है, कैसा लग रहा है? आज बड़े खुश राजसमंद विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं के मन में एक टिकटों को लेकर उत्साह था और सभी के मन में लिस्ट जारी होने को लेकर बहुत इंतजार भी था। तो आज केंद्रीय कार्य समिति ने लिस्ट जारी करी है और चूँकि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और सभी को अपना दावेदारी करने का हक है, अधिकार है, लेकिन टिकट केवल एक को मिलता है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने इस राजसमंद विधानसभा के लिए अपने माहेश्वरी को पुनः प्रत्याशी बनाया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कार्यकर्ताओं ने ये ठान लिया है कि इस बार रिकॉर्ड वोटों से इस राजसमंद जो सीट है विधानसभा की, उसको भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भारी वोटों से विजय बनाने के लिए कमर कष्ट करेगा। इस बार स्थानीय बाहरी का काफी मुद्दा रहा है, दूसरे दावेदार हैं, ये इसको लेकर क्या कहेंगे? एक परिवार है, परिवार में कोई छोटे मोटे मतभेद है, मनभेद नहीं है और किसी विषय को लेकर मतभेद हो सकते हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता जो है उसको दावेदारी करने का अधिकार है और वो दावेदारी अपने तरीके से करते हैं। तो इसमें हमारे इस परिवार में ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू इस राजसमंद विधानसभा को लेकर रहेगा। नाथद्वारा में विश्वराज सिंह जी, कुंभलगढ़ में सुरेंद्र सिंह जी का नाम क्लियर हो गया है, लेकिन भीम में अभी असमंजस है। भीम में भी मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखो जो चयन समिति का जो अधिकार है वो देखो अब किसको भी देते हैं। हमारा कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, केवल कोई प्रत्याशी के रूप में नाम आते हैं, लेकिन हमारा कमल का फूल जो है हमारा प्रत्याशी है। जैसा कि नाथद्वारा में जो है एक नए चेहरे को मौका दिया है, लेकिन कार्यकर्ता रूप से पार्टी के निर्णय का स्वागत करेंगे और उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। क्या लग रहा है इस बार चारों विधानसभा को लेकर आप क्या कहते हैं? राजस्थान में जो गहलोत सरकार के जो 5 वर्ष निकले हैं उस शासन के, उसमें चाहे महिलाओं को लेकर हो, विद्यार्थियों को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, चाहे किसी भी वर्ग को लेकर हो, सब में असंतोष है, सब उससे प्रभावित हैं और सभी अपने आप को इस गहलोत सरकार में ठगा महसूस कर रहे थे। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि राजसमंद जिले की चारों में से चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये बहुत जिलाध्यक्ष है भाजयुमो, आप देख सकते हैं सूची जारी होने के बाद राजसमंद में लगातार यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, बाइक लिए जा रहे हैं, स्वागत के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास एक और भी कार्यकर्ताओं से बातचीत करें उनसे कि आखिर ये टिकट मिलने के बाद साहब राजसमंद में दीप्ति जी का फाइनल हो गया है, कैसा क्या लग रहा है? हाँ जी, टिकट फाइनल हो गया है, दीप्ति जी का नाम, फिर क्या लग रहा है? बिल्कुल, पार्टी ने बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया है और इनको पहले से भी भारी मतों से विजय बनाकर भेजेंगे
51,000 वोटों से यहाँ से जीता के भेजेंगे। तो इस बार जैसे दावेदार लोकल एक मुद्दा बना था, लोकल को टिकट मिले, वो उनकी नाराजगी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा? ऐसी कोई नाराजगी नहीं। पार्टी के अंदर दावेदारी हर कार्यकर्ता कर सकता है और दावेदारी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दावेदारी तक सीमित रहते हैं और दावेदारी में जिसको भी सिंबल मिलता है पार्टी के सारे कार्यकर्ता उसके साथ एक मुखी होकर पार्टी का काम करते हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव कैसा रहेगा? सरकार से मुकाबला उपचुनाव में तो कर लिया था सरकार से, लेकिन इस बार उपचुनाव की स्थिति थी कि वो सत्ता में थे, अभी आचार संहिता है और अभी सत्ता का वो दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। अभी पूरा चुनाव आयोग की हर जगह नजर है और हम बड़े मुस्तैदी से चुनाव लड़ेंगे। उसके अंदर फिर भी अगर वो कोई राजनीति करते हैं तो उसका बराबर मुस्तैदी से जवाब दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी बड़े भारी मतों से विजय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए कार्यकर्ताओं में भी बड़ा उत्साह है और अभी प्रयास करेंगे राजसमंद भारतीय जनता पार्टी का ये कोशिश करेगी कि हमारे पर भरोसा दिखाया है, तो भरोसा नहीं। क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी इस कार्यकाल में? क्या कुछ राजसमंद को लेकर? राजसमंद को लेकर डेफिनेटली सबसे बड़ी प्राथमिकता जो मैं पिछली बार भी कई मंचों से ये बात बोल चुकी हूँ कि युवाओं को लेकर रोजगार किस तरीके से हम राजसमंद में बढ़ा सकते हैं, ये मेरा प्राइम फोकस रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में मेरे भी बहुत दर्द होता है कि हमारे युवाओं को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये सबसे पहली बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर हमारे राज्य में बन रही है, केंद्र में भी बनेगी, तो ये जो डबल इंजन की सरकार है इससे हम कितना ज़्यादा और बढ़िया तरीके से हम जिसको कहते हैं कि बेनिफिट ले सकेंगे सरकार का, वो पूरा प्रयास उसमें रहेगा। एक लगातार ये जो चर्चा चल रही थी स्थानीय लोकल की बात को लेकर और कई और भी दावेदार थे जो टिकट मांग रहे थे, तो अब किस तरह से आप उन्हें सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहूंगी कि लोकतंत्र है, टिकट मांगने का अधिकार सबको है और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर पार्टी में बहुत लोग होते हैं जो टिकट की दावेदारी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब एक नाम आता है, एक निशान आता है, तो हम सब उस एक निशान से बंधे हुए हर कार्यकर्ता, हम सब मिलकर, सभी दावेदार, मैं, हम सब मिलकर यही प्रयास करेंगे कि हम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को विजय करवा सकें, उनको भारतीय जनता पार्टी की जीत वापस से इस सीट पर सुनिश्चित कर सकें। तो आप देखिए लगातार आपको यहाँ आप देख सकते हैं कार्यालय के बाहर जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में विधायक लिप्टी माहेश्वरी का कार्यालय है, स्वागत के लिए बड़ी तादाद में कार्यकर्ता एकत्रित हो चुके हैं। के जिलाध्यक्ष मोहन कुमार आप खिलाओगे खाओगे खिलाने वाले बड़े बड़े कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये टिकट मिला है, कैसा क्या लग रहा है? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में अभी सेकंड सूची जो जारी की है, राजसमंद से हमारे लोकप्रिय विधायक दिया है, निश्चित तौर पर राजसमंद की जनता उनको पुनः विधायक के रूप में देखना चाहती थी। उनकी जन भावनाओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया और निश्चित तौर पर राजसमंद के इतिहास की सबसे बड़ी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस बार ये नहीं लग रहा है लोकल दावेदारों की एक माहौल बनाता है कि उनको नहीं मिला तो वो डैमेज कंट्रोल हो पाएंगे? नहीं, आप भी अगर उनकी पूर्व की जितनी भी बात अगर आप उनको सुनोगे तो उन्होंने एक ही बात कही कि जिस दिन जिस व्यक्ति को कमल का
चिन्ह मिलेगा हम सभी उसके साथ लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। वो सभी साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे। जिले की अन्य सीटों को लेकर क्या कहेंगे? जिले की अन्य सीटों को लेकर आप देखें जिस प्रकार से सूची जारी हुई है, 3 सीटें राजसमंद की जिले की बताई है, नाथद्वारा, राजसमंद, कुंभलगढ़, तीनों जगह अच्छा माहौल है। आप चारों तरफ देखें कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित तौर पर हम चारों सीटें इस बार जीतने वाले हैं। नाथद्वारा में भी नया कैंडिडेट है, बाहर से है, तो वो उसको लेकर बाहर अंदर का कोई विषय होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नाथद्वारा वासियों ने उनको हृदय से स्वागत किया है और उनको जिताने के लिए सभी अग्रसर है, बढ़ रहे हैं आगे की। कार्यकर्ता जा रहा है कि इसमें अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा।